नहीं नहीं, इनको शोर मचाने दो, हम तो दिन रात इसी में रहते, कब तक मचाएंगे, फिर आ जाएंगे। आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहरहाल मुमताज नसीम साहिबा ने अपनी कई गजलों से और कई गीतों से नवाजा और बहुत अच्छी नज़्म थी उनकी जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पेश की। अब सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब हैं, कुंवर जावेद साहब और हाशिम फिरोजाबादी, तो जाहिर है आपका कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ चला जाता है। आपको समझना चाहिए कि वहीं पहुंचना होगा मुझे। कॉमन सेंस का ख्याल रखा कीजिए। मैं यह कर रहा था, देखिए एक शायर जो है पूरे अहद का होता है, अपने पूरे जमाने का होता है, पूरी मिल्लत का होता है, पूरे कौम का होता है, पूरे मुल्क का होता है। लेकिन एक जवां साल शायर है, जब वो माइक पर आता है और अपना कलाम सुनाता है तो हमको कभी कभी ये लगता है कि ये बच्चों का शायर है, उसकी शायरी सुनकर लगता है कि ये नौजवानों का शायर है। उसकी शायरी दूसरी हम सुनते हैं तो हमको लगने लगता है कि ये बुजुर्गों का शायर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि पूरे मुल्क का शायर है, तमाम कौमों का शायर है, तमाम मज़ाहिब का शायर है। कभी कभी उसकी शायरी सुनिए तो हमको महसूस होगा कि वो वैलेंटाइन डे का शायर है। जब हम उसका कुछ और कलाम सुनेंगे तो लगेगा कि रिपब्लिक डे का शायर है। ये खूबी जिस जवां साल शायर में है उसको हम क्या कहते हैं, हाशिम फिरोजाबादी कहते हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब हाशिम फिरोजाबादी। इतनी तालियों की, ज्यादा तालियों की जरूरत है उनके इस्तकबाल के लिए। एक बार आपको लगना चाहिए कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज पीछे नहीं पहुंची है, मैं फिर से सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, बेस थोड़ा सा कम किया जाए और इको थोड़ी बढ़ाई जाए। शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जो जिस तरह से हल्द्वानी सुनता है आप वैसे ही सुन रहे हैं। ये मेरे जो मासूम भाई बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको इसी तरह से इनके चेहरों पे हंसी कायम रखे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ। जिस मुशायरे का मकसद है वो आपको परसों 5-6 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद जैसा आपको हुक्म होगा। और ये खादिम, मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। 4 मिसरे पेश करूंगा, खास तौर से आपको शरीक करता हूं। और मैं ये जो नमोकार चैनल से हमारे भाई हैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक 5-6 मिनट आप मुझे बिल्कुल ना दिखाएं। मेरी शायरी पर इनको दिखाया जाए, मुझे सुनाया जाए लेकिन दिखाया इनको। मुझे एतमाद है कि दूसरे, पहले और तीसरे मिसरे पर आप सन्नाटे में सुनो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन हल्द्वानी के अच्छे लोगों, मैं 4 मिसरे पेश करूंगा। यहाँ से जो मुशायरे का मकसद है, आचार्य प्रमोद जी की जो मौजूदगी का जो मकसद है, बड़े दीदी इंद्र हृदय जी यहाँ मौजूद हैं, मोइन शादाब साहब मौजूद हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ, थोड़ा सा शरीक हो जाए। मेरे सभी मोहतरम है, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा शरीक पेश करता हूँ। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना, आपकी ताईद मांगता हूं, पेश करता हूं। सुनिएगा खास तौर से। आइए सुमित भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं। सुनिएगा, पेश करता हूं, समाज फरमाएं। और इधर से जैसे मैं पीछे आया, आवाज आई, आगे हो जाइए, मुझे पीछे होने दीजिए। अगर मैं यही खड़े होकर माइक वाइक सब उड़ जाएगा। अब वो फिक्र मत कीजिए, मैं अपने एडजस्टमेंट है, पेश करता हूं। सुनिएगा मुझे, लेकिन नौजवानों आप पर पूरा भरोसा है, आपके साथ में सफर तय करता हूं और बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूं। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। ये है हाशिम, ये फिर से पढ़ना चाहिए।
जो लोग कुर्सी पर बैठे मुझे हुक्म दो, मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। लेकिन एक गुजारिश और करना चाहता हूँ। गुजारिश मैं अपनी जानिब से नहीं, मैं आप सभी की जानिब से कर रहा हूँ। ये गुलपोशी थोड़ी देर के रोक दी जाए। गुलपोशी थोड़ी देर के मेरी जो गुलपोशी है, मेरी जो हौसला है, जो हौसला अफजाई, वो आपकी दुआएं काफी हैं। मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। और क्या चाहिए आचार्य जी एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और 4 मिसरे सुने, जो न अब तक हुआ। ये जो सन्नाटा है, असल दाद ये है। मैं कुछ अच्छा करता हूं ना करता हूं, हंगामा बहुत अच्छा करता हूं, वो चाहे जब कर दूंगा, लेकिन मैं खास तौर से पेश करता हूं। दीदी सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। कुर्बान जाऊं हल्द्वानी के अच्छे लोगों, पेश करता हूं आपकी समातों के हवाले। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आप देख रहे हैं मुमताज नसीम साहब बैठी हैं, आचार्य जी बैठे हैं। आचार्य जी के पीछे से उनकी सिक्योरिटी खड़ी थी, आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो मैं मुमताज साहबा से बैठे बैठे बात कर रहा था। ये सिक्योरिटी गलत फहमी की शिकार है, उसकी अपनी ड्यूटी है। आचार्य जी को कहीं भी नुकसान हो सकता है, हल्द्वानी की इस अवाम के बीच कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वो लोग हैं आचार्य जी, आप तक पहुंचने से पहले उसको इनका सामना करना पड़ेगा। इनसे मजबूत कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक मतलब और पढ़ता हूं, हो सकता है आप तक पहुंचा हूं मतलब, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे जोड़ने की कोशिश करें। जो मकसद है मुशायरे का वो परोसता हूं, सुनिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, सुनिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। खवातीन तशरीफ रखती हैं, भाभी बैठी हैं। खास तौर से आप लोग थोड़ा सा मुझे हौसला, तो मैं मतलब पढ़ता हूं। आचार्य जी देखिएगा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान हाशिम भाई, लेकिन यकीन मानिए, बेटा, ए भैया, मैं तो लोकल हूं, मैं तो मकामी हूं, आपका अपना हूं। मैं समझता, मुझे याद है हल्द्वानी मेरी पहली हाजिरी तब हुई थी कि वो मुशायरा नहीं हुआ था, आपको याद होगा। मुझे जहाँ हजरत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब लेकर आए थे, कोई मसला हो गया तो मुशायरा नहीं हुआ था। मेरा कितना पुराना रिश्ता है, वाकिफ है। जी। तो मैं यकीन मानिए, जिस तारीख को मुझे यहाँ से हुक्म होता है, सोहेल भाई हमारा नुकसान भी करते हैं डेट आगे पीछे करके, फिर बाद में एक ऐसा नाम ले देते हैं, हम लोग खामोश हो जाते हैं। धीरे से कहते हैं मेरी गलती नहीं है, दीदी से पूछो। तो जाहिर सी बात है, अब दीदी के आगे किसका जोर। मैं पेश करता हूं और खास तौर से आपको शरीक करता हूं। आप मैंने बीच में देखा आप थिरक रहे थे, एक गीत पढ़ा जा रहा था मुमताज नसीम साहिबा। एक बार जोरदार ताली बजाए उनके शायरी के लिए, मुमताज नसीम साहिबा के लिए। और मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहता हूं। ये नज्म आपने अभी नेट पर नहीं पहुंची, इंटरनेट पर नहीं पहुंची, हालांकि एक दो मुशायरों मैंने पढ़ दिए हैं।
आपको शरीक करता हूं और आदरणीय आचार्य जी आपकी मौजूदगी में पढ़ता हूं। सच ये है कोई मजहब आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मजहब को के खिलाफ आवाज उठाएं, उसके खिलाफ बोलें। आप अपने मजहब की कितनी भी तारीफ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं एक नज्म शुरू करता हूं। मुझे एतमाद है मैं चला जाऊंगा हल्द्वानी के अच्छे लोगों, मेरी नज्म आपको याद रहेगी। जो बीच बीच में कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करो नौजवानों, मुइन भाई ने बीच में कहा, जो कुछ कहा मैं उसको नज्म पेश करता हूं, सुनिएगा। मुझे एतमाद है कुछ नहीं कहना, आप बेदार हो जाएंगे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। वाह वाह क्या बात। आप खामोश होकर बताना, मैं चैलेंज कर रहा हूं अगले मिसरे पर। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप खामोश रहे, और अगर आपने तायद की तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। तालियां कमजोर है, मिसरे मेरे दोनों बड़े थे, फिर से पढ़ता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में। ताली क्यों बजा रहा है? मैं जानता हूं जब तुम बजाने पे आते हो तो अच्छे अच्छे ही बजा देते हो। ये नहीं है वो जब गीत पढ़ रहे थे आप उस वक्त ताल पे थाप पे सुनने से अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे जब जुड़ेंगे मुझे यह एतमाद है, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाजेंगे जब मेरा बंद पूरा होगा। सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। वाह। हल्द्वानी इतने खामोशी, ये मिसरा हल्द्वानी में खामोशी से नहीं सुना जाना चाहिए। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम। पीछे वाले बेदार हो जाएं। पेश कर तो अगर हल्द्वानी भी इसको खामोशी सुनेगा तो पूरा हिंदुस्तान इसको खामोशी सुनेगा, अगर हल्द्वानी अच्छा सुनेगा तो पूरा देश अच्छा सुनेगा, मुझे मालूम है। पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा बच्चों को पढ़ाओ तुम, वक्त अब भी है तुम्हारा बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। पीछे लोग मेरी तारीफ करें। मुझे आज के अगले मिसरे पर आपके एक हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। सुहेल भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे कि दीदी ने कहा कि मुशायरा मंत्री, लेकिन यकीन मानिए यह हंसने की बात नहीं, आप बेवक्त हंस देते। मसला ये है, रियलिटी है। दीदी ने कहा मुशायरा मंत्री, आपको छोटा लक़ब नहीं दिया। अब यही एक ऐसा इदारा है जो उर्दू के लिए काम कर रहा है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और मुझे एतमाद अगले मिसरे पर हल्द्वानी दुआओं से नवाजेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए नौजवानों, आपसे थोड़ी गुजारिश करता हूँ, जो आप मुझसे चाहते मैं वो 1 सेकंड में कर दूंगा, वो आप चाहते हैं। मुझे 2 मिनट आप अपने दे दें। जैसे आप वो सुन रहे थे इसको अच्छा सुन ले, मुझे अच्छा लगेगा। सुनेगा। सोए हुए शेरों को जगाने आज तारीख पेश करता हूँ। फौज पे हजारों के 72 कभी भारी थे। वाह। आप बेदार हो जाए, आप बेदार हो जाए तो ये भी बेदार हो जाएंगे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे,
दुश्मनों के चेहरे पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। पेश करता हूं, बंद पेश करता हूं, मैं हाजिर करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पे तुम्हारे खौफ तारी थे। अगले आखिरी मिसरे पर मैं आपके हाथ हवा में इसलिए लहराते देखना चाहता हूं, आपकी ताईद मांगता हूं। पेश करता हूं, फौज पे हजारों के 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगा, वाह, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। बंद सुने, खास तौर से देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। वाह, बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने। अभी सहारनपुर गुगाल का एक तारीखी मुशायरा था, जब मैंने ये बंद पढ़ा तो पूरा मुशायरे के अवाम अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे। मैं ये नहीं चाहता कुर्सी छोड़ें, लेकर तायद करें। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, मकसदों से इसीलिए अपने अपने हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह, 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 मैं हाजिर पढ़ेंगे, मैं कुर्बान, मैं हाजिर करता हूँ। पढ़ेंगे। हल्द्वानी के अच्छे लोगों, आपने मुझे हुक्म दिया ये बंद पढ़ने के लिए, लेकिन आपने मेरे हो सकता है कुछ लोग किसी कंजस्टेड होने की वजह से अब ताली ना बजा पाए, हाथ ना खड़े कर पाए हों। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये बंद मुझे फिर से पढ़ने के लिए इंदिरा दीदी ने आदेश दिया है। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। ये जानती है, ये जानती है जब ये बेदार होंगे, जब ये बेदार होंगे तो मकसद आसानी से हल हो जाए, जो हमारा मकसद है यहाँ इकट्ठा होने का। शायरी इशारों का नाम है, मैं कभी, आप देखिए मैंने कभी वन वे शायरी नहीं की। खुदा का शुक्र है सुमित भाई, खुदा का शुक्र है मैं मुशायरे 30% पर 70% में कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन में भी मैंने आपका मुसलमान मरने नहीं दिया। वरना आज लोग 2 गजलें लिए घूम रहे हैं, जब हिंदी मंच पर होते तो कुछ और, मुशायरों में होते तो कुछ और। आप नेट पर देखिए, यहां भी वही कहता हूं वो हिंदुस्तान छोड़ दें, और वहां भी यही कहता हूं वो हिंदुस्तान छोड़ दें।
मैंने कभी शायरी नहीं बदली, खुदा का शुक्र है। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा खास तौर से पेश करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तारीख तुम्हारी मैं तुम्हें बताने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और एक बंद पढ़ता हूँ, शायरी वो पढ़ो, शायरी वो सुनाओ जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस पैदा हो। वो शायरी मत सुनाओ जिससे जिहादी पैदा हो। ये कहना है बड़े भाई नदीम मुइन शादाब साहब का। शायरी वो सुनाओ, ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद जो इधर चंद मकान उनको नुकसान हो, चाहे वो किस मजहब के हो, किसी मजहब के हो। यहाँ हमारे मौजूदगी, हमारे यहाँ जो हुक्म दिया गया आपके बीच, सिर्फ इसलिए कि हम शायर हैं, हमारा काम आपको जोड़ने का है। मैं भीड़ के खिलाफ बंद पढ़ता हूँ आचार्य जी, उस भीड़ के खिलाफ जो कभी लव जिहाद के नाम पर हमला करती है, उस भीड़ के खिलाफ जो कभी गाय के नाम पर हमला करती है, और वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ किसी एक समुदाय, किसी मजहब की नहीं है, वो स्पेशली तैयार की गई है आपके बीच नफरत पैदा करने के लिए, आपको लड़ाने के लिए। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहते, मुझे कोई शिकायत नहीं रहती, लेकिन इस बंद पर कोई खामोश न रहे। आचार्य जी से आशीर्वाद मांगता हूँ, दीदी खास तौर सुने, मेरे भाई सुमित साहब तशरीफ रखते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बंद देखे। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। वाह, ये सन्नाटे में नहीं सुना जाएगा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी है वो रक्षक नहीं है, भक्षक है। पेश करता हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब न हम पे वार हो। अगले दो मिसरे संभाल लेना हल्द्वानी। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब न हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। वाह वाह। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब न हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, उनका मकसद मुसलमान और हिंदू नहीं है। अगला मिसरा बताएगा, पेश करता हूँ। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा इंसान होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। दीन और ईमान गया, आईनो उसूल गए, अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। दीन और ईमान गया, आईनो उसूल गए, अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। हैदर और टीपू की कुर्बानी तुम्हें याद नहीं, अब्दुल हमीद की कहानी तुम्हें याद नहीं। याद नहीं ब्रिगेडियर उस्मा की दास्तां, याद नहीं ब्रिगेडियर उस्मा की दास्तां। कहां से चले थे मगर आ गए हो तुम कहां, फिर दिलों में आग वो लगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने। क्या कहने भाई, वाह। आइए भाई, आइए 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 बहुत टाइम है भाई। जिंदाबाद हाशिम साहब।
जी मेरी बात, हाँ जफर भाई बात तो सुने मैं मेरी एक सेकंड मुझे बोलने तो दे। मैं ऐसा नहीं मैं जा रहा था आप मुझे बुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका रियलिटी ये है कि मेरी ट्रेन है बरेली से, मुमताज साहिबा की ट्रेन 4-4.5 घंटा लेट हो गई है। उन्हें आप 2 बार और पढ़वा सकते हैं। आपकी भी लेट मैं हाजिर करता हूँ। मुझे 4 मिसरों का हुक्म दिया है भाई हाशिम साहब, आपकी ट्रेन भी लेट करा दी जाएगी। जी हुजूर। हाँ जी आपको हुक्म सर आंखों पर। हाशिम भाई, एक मतलब खास तौर से यूं सुन ले, एक मतलब के अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। ये सन्नाटा मुझे अच्छा लग रहा है। पेश अंधेरों में गुरुजी, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता। फिर देखिए आपने दांत कम दी, फिर हम लोग बेईमानी करने लगते हैं, इधर उधर मारने लगते हैं। मतलब मेरा अच्छा था, आपने दांत कम दी। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। ये शेर मैं इंदिरा दीदी के हवाले से पढ़ता हूँ, इशारा करता हूँ, इशारा आप समझना, मैं शेर पढ़ता हूँ। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका। वाह वाह, क्या बात है। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए। अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, और मैं जानता हूँ हल्द्वानी शायरी सुनता है, आवाज नहीं सुनता। मतलब सुन, खास तौर सुने, हमसे पहले भी बेटा इंदल्लामा साबरीन वो है, तेरा इंतजाम है, पूरा कर दूंगा, कर दो। कुछ तो शेर पढ़, कुछ तो पढ़ लेने दे। सुनिए खास तौर से पेश करता हूं कि हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। एक मतलब और सुन ले, जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। क्या बात है हाशिम भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी, जब आप कल कैसेट सुने तो ये न लगे कि हाशिम भैया या मुशायरा पढ़ के चले गए, ये कुछ शेर इसलिए पढ़ रहा हूं। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। क्या बात है, बहुत अच्छे। थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा शायरी का माहौल बना। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, ये मिस्र मेरा झूठा है, सच ये ऐसा इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं मतलब पढ़ता हूँ। उससे पहले कि हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए, कि उससे हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। क्या कह दिया भैया हाथ खोलो, हाथ खोलो। आपका मिर्जा गालिब आएंगे, बस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। मिर्जा गालिब अभी दुनिया में है। अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। और एक मतलब और मेरा जी चाहता है, एक 2-3 शेर मेरी ख्वाहिश है कि आपको सुना दूं। ये कागज मेरे हाथ में, इसका मतलब समझ जाए सोहेल भाई का खौफ है ये। आप खड़े होकर कह देते हैं वो कौन झेले।
एक मतलब और सुने। एक गुमनाम को एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके। बहुत अच्छा लगा, पीछे नदीम साहब की आवाज आई, वो गजल का बहुत अच्छा शायर है। आप इस शेर पर अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे गुजारिश उसकी अच्छी शायरी के लिए एक बार ताली जरूर बजाना। पेश करता हूं। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। वाह वाह वाह, एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। वाह 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 वाह, क्या ये मेरा बात है। शेर बहुत क्या अच्छा बात है, था। बहुत अच्छा शेर मेरा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मालूम अच्छा। है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मेरी क्या जुर्रत कि मैं हल्द्वानी के बुजुर्गों से कहूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, एक जसारत करता हूं, मुझे वो दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं। वो भी एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। शेर पढ़ता हूँ। आपने इस उन्वान पे हजारों शेर सुने, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन हल्द्वानी में इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपको नए एंगल से लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें। खवातीन बैठी हैं, हमारी माएं बहनें बैठी हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, आचार्य जी, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हाशिम भाई, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ क्या कर रहा है? अल्लाह करे आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, अल्लाह इतनी सलाहियत दे दे कि हंसना कहाँ है। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। सुनिएगा, खास तौर से वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। सुनिएगा खास तौर से मुझे एक, जो मेरे देश के हैं गद्दार। सुमित भाई सुनिएगा, पेश करता हूं। अक्सर आवाज उठती है वो हिंदुस्तान छोड़ दें, मैं बताता हूं हिंदुस्तान कौन छोड़ दे। हल्द्वानी मेरी तायीद करे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे, आपने सबके लिए ताली बजाई, एक बार इस भाई के लिए जोरदार ताली बजाई। जब ये सरहद पर इसी तरह से खड़े होते हैं, तब हम चैन से सोते हैं। कुर्बान जाऊं अपने देश के फौजी पर, जवानों पर। पेश करता, मुझे याद आता है 4 मिसरे और मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बाबा करिए। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे पर आपकी तालियां जवान के लिए जाना चाहिए। पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद,
तालियां तालियां। मुझे आचार्य जी ने दुआओं से नवाजा, मुझे अच्छा लगा। पेश करता हूं कि हम तामील हुक्म मज़हबे। भाई उठ के बैठ। आज मुशायरा नहीं होता, कहां लेटता तू? सोहेल भाई आपने मुशायरा तो किया कि उसका भी इंतजाम कर दिया। ऐसे सुन रहा है जैसे वो मुगले आजम में अनारकली, एकदम नए नए काम कर। कुर्बान जा, कहां रहता है पता जरूर देना भाई। कि हम तामील हुक्म शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। कैमरामैन से गुजारिश है इनको दिखाएं इन 4 मिसरों पर। वो बेवकूफ हैं वो लोग, कमकले हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अरे जिसके रसूल ने कहा हो, जिसके रसूल ने कहा हो कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती हैं, जिस रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, उसकी उम्मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? सुहेल भाई आपकी मोहब्बतों को सलाम, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक तारीखी काम कर रहे हैं। जब किसी कौम को खत्म करना हो, किसी को खत्म करना हो, तो उसकी जबान को खत्म कर दो। आप उसकी जबान जिंदा की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई सुहेल साहब के लिए। मुझे एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा की बात है, एक ट्रेन चली जा रही थी, ट्रेन अपनी स्पीड में चली जा रही थी। उसमें एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। अचानक से कुछ आतंकवादी आए और सुमित भाई हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार के मुखिया ने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को पता चल जाता कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमको मार देते। मैं हिंदुस्तानी, मैं बहस एक हिंदुस्तानी उस हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। क्या बात, हाशिम भाई बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। अब मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता। उसने कहा कि अगर तो कि आतंकवादी होते, ए हल्द्वानी के अच्छे लोगों, यहां मैं बात को थोड़ा और बढ़ाता हूं। उन्हें कुरान का ज्ञान क्यों नहीं है आप जानते हैं? क्योंकि वो कुरान वाले हैं ही नहीं। 4 मिसरे पेश करता हूं। आपकी सबसे मजबूत समर्थन, आपकी सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं। खास तौर से सुनिएगा, बताएं कि हम अपने हिंदुस्तान की सेना से कितनी मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन से गुजारिश है मुझे ना दिखाएं, इन जालीदार टोपियों को दिखाएं। मैं खास तौर से शरीक करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। गड़े दुश्मन के सीने में, कुर्सी वाले थोड़े से बेदार हो जाए, अच्छा लगेगा। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, थोड़ी सी बेदारी, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। यह भी भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। अब भी वही फंसा है जो 4 साल पहले फंसा हुआ था। जी क्या करा जाए, आपने बुलाया ही नहीं था उसके बीच में।
आया था। अच्छा जी, तो वो इलेक्शन में आया था ना, वो बात अलग थी। सुनेगा, मुझे अगले मिसरे मुझे एतमाद है, आप मेरी तारीफ करेंगे। सुनिएगा सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे करूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंद, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे। पेश करता हूं, मीडिया अगर मौजूद हो तो कल अपने मेरी शायरी को जगह दे ना दे, मेरी इस नज्म को जगह दे। पेश करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम हिंदू कौन, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। स्टेज पे कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे रखे हुए। स्टेज से तो बहुत दाद मिल रही है आपको। फिर से हाजिर कुछ कह रहे, कुर्बान जाओ भाई, कुर्बान जाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे, नौजवानों ने हुक्म दिया, बहुत अच्छा लगा। पेश करता हूं, सुनेगा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और बंद सुने, खास तौर से दीदी बैठी है, ख्वातीन यहाँ मौजूद हैं, मैं दीदी के हवाले से ये बंद पढ़ता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। अगर मैंने फिरोजाबाद से हल्द्वानी तक का सफर तय किया तो सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने आया था। पेश करता हूं, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 वाह, क्या बात है आसिम भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं नहीं, अगर आप जिंदाबाद कहना चाहते हैं तो एक बार सोहेल भाई जिंदाबाद कहिए। हम शायर लोग हैं, हम कवि लोग हैं, हम कभी दरबारी नहीं हो सकते। वाह, आप देखिए, मैंने आपने जब मुझे देखा है, ये किसी और ने, मैं नहीं कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, वाह, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। क्या बात है। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा।
मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद हाशिम साहब। ये बंद मुझे फिर से पढ़ना है। जिंदाबाद। मुझे खवातीन से भी हुक्म हुआ है, मैं पेश करता हूँ, लेकिन सुने आप ऐसे जैसे पहली बार सुना, मुझे अच्छा लगेगा। गुजारिश करता हूँ, दुआ चाहता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत एक बंद और पढ़ता हूँ। बहैसियत एक तालिब इल्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी, मुझे कुछ यहाँ लीग बैठे, मुझे कुछ मेरे भाई मेरे मुझसे मुलाकात हुई, मैं एक बंद पढ़ता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो रियलिटी है, ये तो वो मुल्क है आजाद जी जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। ये जो सलीम सिद्दीकी है ना, ये एक टिकट में 2 फिल्में देखना जानता है। हाँ बता रहा, हाँ उसने याद कराया था। ये एक टिकट में 2 फिल्में देखता है। वो यकीन मानिए ऐसे सही टाइम पे उसने क्लिक किया कि अब तो मेरा काम हो ही जाए। बंद पेश करता हूँ और खास तौर से आप सबको शरीक करता हूँ, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुने यहाँ जन्नत का नजारा है। हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। दीदी मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, इस कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। अगर सबसे ज्यादा आजादी कहीं अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की कहीं है तो मेरे हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। अक्सर आप सुनते हैं एक आवाज आती है कि वंदे मातरम गाइए, भारत माता की जय बोलिए। मैं कवि सम्मेलन तक में मैंने कवि सम्मेलन में कहा, मुमताज नसीम मेरे साथ थी, हमें भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस पर कहने का हमें कोई एतराज नहीं। क्या अशफाकुल्लाह खान जब जंग आजादी में थे कि उन्होंने मना किया था भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? मैं हल्द्वानी में कहना चाहता हूँ, इस कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ, बात यहाँ ये है कि हम आपके कहने से तो नहीं कहेंगे। वाह, आपके कहने से तो नहीं कह सकते। अरे एक शख्स अगर कोई कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आप पूरी मीडिया कन्वर्ट वहां हो जाती है। ये 25 करोड़ मुसलमान दिन में 50 बार इस सरजमीन को चूमते हैं, उससे ज्यादा हुब्बुल वतनी का सबूत दूसरा हो ही नहीं सकता। वाह, मैं पेश करता हूं और एक बंद करता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, सुनेगा। मोहतरम तशरीफ रखते हैं, दुआएं मांगता हूं, सुनेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है। रियलिटी ये है। आचार्य जी बैठे हैं, दीदी बैठी हैं। दीदी आप इंडियन हैं बाई चांस हैं? आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य जी इंडियन हैं बाई चांस है। सुमित भाई बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये इंडियन हैं बाई चांस है। हम बाई चॉइस इंडियन हैं। जिन्हें जाना था वो गए, हमने तय किया कि हम इसी सरजमीन में पैदा हुए हैं और हम इसी सरजमीन को पसंद करते हैं। वाह, पेश करता हूं, मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, कभी दरबारी नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र, मैंने कभी दरबारी नहीं, मैंने गुलामी नहीं की, खुदा का शुक्र। अभी मैं एक कवि सम्मेलन था अमरोहा में, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, उस पर 4-5 कवि थे, उसमें मैं भी था। वहां खुदा का शुक्र मैंने आपको मुसलमान मरने नहीं दिया था।
पेश करता हूं, इस बंद पढ़ता हूं और आप जो लोग अभी तक हाथ बांधे हुए मेरे इस बंद में मेरी मुझे दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं, सुनिएगा खास तौर से, सुने। यहाँ हर बेटी सीता है, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी सीता है। देखिए मैं पूछ भी उससे रहा हूं जिसको अपनी यहाँ जन्नत के नजारे हैं, यहाँ जन्नत के नजारे हैं। यहाँ जन्नत का नजारा है, बहुत देख के पढ़ती है। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, वाह। आइए भैया, ये इसको बैठा अल्लाह करे जिस काम से जा रहा है उसमें नाकाम हो जाए। वाह। यकीन मानिए मुझे अब मेरा टाइम पूरा हुआ है, दीदी का हुक्म है मुझे। देखिए ये है नौजवानों, नौजवान हाथ उठाकर बताएं। नौजवान, नौजवान चाचा आप नहीं, नौजवान, नौजवान देखिए नौजवान। अरे मुझसे बात कर, उधर क्यों देख रहा है? दीदी ने कहा है कि नौजवानों को कुछ सुना दो। ये आपसे मोहब्बत पेश करता हूं, सुन लो ऐ आशिको। चौथे मिसरे पर खामोश मत बैठना। तुम मोहब्बत भरी, देखो कहीं पढ़ता मैं, तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो। सांस तो ले, यही कहीं पापा बैठे होंगे, हाथ उठा रहा, इंतजाम हो जाएगा सुबह तेरा। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर, मेरी हमराज हो। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज। वाह। मैंने माना कि तुम अब देखिए क्या है। आपने इतनी देर से सुहेल भाई को आप निशाना बना रहे थे, मैं बिल्कुल सन्नाटे में था क्योंकि मैं जानता था आप पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि सुहेल भाई घर जाएंगे, भाभी यहाँ बैठी, पूरा इंतजाम उनका तो कर दिया। सुहेल भाई अपनी जान बचाने के लिए मेरी कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। शी इज माई गुड फ्रेंड। और रियलिटी ये है, ये एक ऐसा करैक्टर है मुशायरों में, कवि सम्मेलन में एक ऐसा किरदार है जिसने सिर्फ शायरी को जिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुमताज को, पेश करता हूं। सुनेगा, सुनेगा। आपने तो मुझे शायरी तक बुला दी। अपने दिल की खुशी का, रेड कुर्ता, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने। अरे गजल नहीं कहा, सुनो तो पहले, तुमको कैसे मालूम क्या कहा? अगला मिसरा तो सुनो। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक मेरी जान निकली जा रही है, उसको अब मजा आया है। पहले बताता यहीं से शुरू करते, इतने चीखने चिल्लाने जरूरत ही क्या थी? तुम अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली और वो चार मिसरे जो मुझे बेहद पसंद है। उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम। मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भाई मोइन शादाब साहब को जरूर सुने। ये जितने अच्छे नाज़िम हैं उससे अच्छे शायर हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ मोइन भाई, आपकी दुआएं मांगता, सुनिएगा। मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह
दिया, सुनिएगा खास तौर से, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए। वाह, अगला मिसरे में, अगले मिसरे अगर शायरी हो गई हो तो आचार्य जी से आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा मोइन भाई, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। वाह 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 वाह, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। सुनेगा, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। तो फिर को सुन क्यों रहे हो? गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां, सुकून। ये हंसी दिल के साथ हंसे आप। यकीन मानिए मोइन भाई, वो लोग मेरी सुन रहे हैं जो घर पे किसी की नहीं सुनते। सब पापा यहीं बैठे हैं। सुबह कल के जो हाशिम कह रहा था वो सब कर रहे थे। एक हफ्ते से कहा आटा घर पर नहीं आया, पिसवा कर अभी तक नहीं लाया। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। वाह, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो। क्या कबूतर समझ रहा है क्या? ऐसे भेजेगा, ट्रेन की जरूरत ही नहीं। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां, मुझे कॉलेज की अपने छोट। और 4 मिसरे पेश करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, बहुत खूब, मुझे उस आंख का काजल। वाह, अल्लाह की कसम बड़ा खतरनाक है। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल। क्या बात, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, क्या कहने, उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। वाह, खुदाया तू मुझे पागल। वाह, आप इतने अच्छे दोस्तों के दुश्मनों की जरूरत नहीं। वाह, मैंने कहा खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। जान तो बचे। आखिरी शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, हुक्म आपका है। ये इसलिए 2 शेर पढ़ा हूं, सुमित भाई को बहुत पसंद है, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, मेरा चराग, इसको आज यूं पढ़ता हूं। तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। सुनिएगा, क्या कहना है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो। अच्छा लगा क्या आपने जो कमजोर दाद दी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। एक शेर पढ़ता हूँ और आचार्य जी का आशीर्वाद मांगता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, सुनिए खास तौर से मोइन भाई। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई।